Desi Close Look. Hi everyone, this is Sanjana from Close Look, and we would like to acknowledge that the lands on which we work, play, and learn are on the shared traditional territory of the Katsi, Kwantlen, Semiahmoo, and other Coast Salish people. Thank you. Hello everyone, welcome to Desi Close Look. इस साल का पहला प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान पहली बार हमारे शो में आई हैं. आपका प्रोग्राम में स्वागत है इश्मा अलवी. तो मेरे ख्याल में लोग इनको जानते भी होंगे क्योंकि जिस चीज़ का जिक्र आज के प्रोग्राम में हम करने जा रहे हैं उसके आजकल काफ़ी चर्चे हैं. कैन यू गेस? मेरे लिए तो वेदर, यस. इतनी ज्यादा स्नो पड़ी है वैंकूवर में, पहले कभी इतनी स्नो नहीं पड़ी कभी. और हर वक्त ये ग्लूमी सा वेदर, सिर्फ 6 घंटे मेरे ख्याल में हमें थोड़ी बहुत लाइट दिखती है, बट अपने अंदर के वेदर को हमेशा जगमगाता रखिए. और इसीलिए आज के प्रोग्राम के ज़रिए हमने चाहा कि क्यों ना थोड़ा बहुत आपसे उन बातों का जिक्र करें जिन्होंने शायद आपके अंदर के वेदर को थोड़ा सा ग्लूमी किया हुआ है. तो आज के प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मॉर्गेजेस का. एज यू नो, इश्मा अलवी मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं और मेरी खुशनसीबी कि ये मेरे पड़ोस में रहती हैं. तो लेकिन देखें, ये इतनी बिजी रहती हैं, मसरूफ़ रहती हैं कि इनके पास टाइम नहीं है हमारे प्रोग्राम में आने का. तो आपने बुलाया भी पहली बार है. यस, हम इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट कि अभी मॉर्गेजेस इतना हॉट टॉपिक हो गया है कि इम्पोर्टेंट सबको मालूम पड़े कि क्या है मॉर्गेजेस, कैसे वर्क करता है. जो लोगों ने पहले कभी भी इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की, बट अभी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को थोड़ा नॉलेज हो. और मैंने इसमें एक चीज़ देखी है कि हम बहुत इक्वालिटी की बातें करते हैं कि औरतें किसी चीज़ में मर्दों से कम नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे फाइनेंसेस की बात आती है ना, वहाँ पे जाके फिर भी हमें थोड़ा सा पता नहीं क्यों, या तो हम वो कोशिश नहीं करते कि हमें प्रॉपर नॉलेज गेन हो क्योंकि हम अपने मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर जो सिंगल वुमेन है उनको होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैंडल कर रही हैं तो उन्हें किसी बात का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. क्या हमें इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है फिक्र करने की ज़रूरत है? आई थिंक हमें हमेशा ही फिक्र करने की जरूरत होती है. इट्स जस्ट के आप सही कह रही हैं, हमारे कल्चर में खास तौर पे औरतें फाइनेंसेस को इतना हैंडल करने की इतनी ज्यादा आदी नहीं होती हैं, और हमारे ऊपर और ज्यादा इतने काम होते हैं कि वी डोंट रियली फोकस ऑन फाइनेंसेस. और फिर फाइनेंसेस हम ऊपर से तो देख लेते हैं, अच्छा बैंक में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बट किस चीज का क्या डिटेल है इन डेप्थ हम पे ओवरऑल या बिगर पिक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम सोचने की कोशिश नहीं करते. बहुत से मर्द हजरात भी नहीं करते, नॉट टू से कि ओनली औरतों का ही प्रॉब्लम है. एंड आई थिंक इसका सिर्फ ये इशू है कि आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए. आपको नॉलेज होगी तो आप जरा थोड़ा इस तरह अवेयर हो जाएंगे, आपको चीजों का पता लगना शुरू हो जाएगा, आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आई थिंक आज के मार्केट में आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट के साथ क्या हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, क्योंकि हर ही बंदा आजकल मुझे कॉल करता है. सारे क्लाइंट्स, कुछ फ्यूचर, कुछ पास्ट, कुछ प्रेजेंट क्लाइंट्स के मॉर्गेजेस में रेट कब बढ़ेंगे, कब घटना शुरू होंगे, ये बढ़ते ही जाएंगे, हम पेमेंट लॉक कराएं नहीं कराएं, ऐसे बहुत सारे सवाल है लोगों के जहन में. लेकिन आई थिंक उससे पहले उनको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. बहुत से सवाल उनको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब वो थोड़ा सा बेटर अवेयर होंगे चीजों के लिए. एग्जैक्टली. अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आई वॉज नॉट इवन हियर व्हेन मॉर्गेजेस वेंट अप, द रेट्स वेंट अप. तो क्या, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या बैंक्स जो हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करें कि ये चेंज आने वाली है? क्या बैंक्स को खुद इस बात का पता होता है? देखें, बैंक प्रोडिक्शन तो कोई भी नहीं देता, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या घट जाता है तो बैंक आपको जरूर लेटर के जरिए या किसी ईमेल के जरिए, कम्युनिकेशन का जो भी प्लेटफॉर्म आपने उनके साथ तय किया हुआ है उसके जरिए आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ गया है, तो अभी आपका नया इंटरेस्ट रेट ये होगा, या आपका पेमेंट अगर बढ़ गया है तो वो इतना होगा और नहीं भी होगा. मतलब जो भी डिस्क्लोजर, उसको कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, वो बैंक्स को प्रोवाइड लाजमी क्लाइंट्स को करना होता है. तो वो लाजमी करते ही हैं. तो अगर वो नहीं करते हैं इन्फॉर्म, तो क्या क्लाइंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि वो खुद जाके बैंक में पता करें कि क्या हो रहा है?
देखिए, How does that work? एक्चुअली तो जैसे कि मैंने कहा कि बैंक्स की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट्स को डिस्क्लोजर लेटर लिखें, बट चूंकि मैंने कहा हमारे पब्लिकली हमें इतनी नॉलेज नहीं है, बैंक से कितनी चिट्ठियां आती हैं जिसको हम साइड में कभी तो गार्बेज कर देते हैं, हम खोल के एक नजर ग्लांस करते हैं, हमें समझ नहीं आती बात, हम होता है ओके ये ऐसे ही कोई लेटर बैंक ने भेज दिया है, उसकी डिटेल तो हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते अनलेस अनटिल कि कोई हमारा बिल है या कोई और चीज है जिससे हम फेमिलियर हैं। बाकी सारी चीजें तो हम बैंक की उठाते हैं, ऊपर से देख के साइड में रख देते हैं। तो इसलिए बैंक ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की भी है, तो क्लाइंट को चूंकि मालूम ही नहीं था वो पेपर क्या बोल रहा था, उसने उसको देखा ही नहीं। तो इन अ वे इट इज एट द एंड ऑफ द डे, देखिए आपकी मॉर्गेज है, आपकी जिम्मेदारी है, तो मैं समझती हूँ कि इट इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी मॉर्गेज में क्या हो रहा है, रेट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हम उसको खुद से जानने की कोशिश करें। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि जब मैंने देखा कि कुछ उथल पुथल हुई है एंड आई वॉज इन अ पैनिक स्टेट कि अब क्या होगा, तो मैंने आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो मेरा मॉर्गेज जो भी है क्या रेट है और कैसे जा रहा है वो सारा, अगर वो आपकी मॉर्गेज वैसे सेट है तो दैट वाज वेरिएबल, राइट? जी, आपकी वेरिएबल रेट मॉर्गेज है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करती जाती हूँ कि तीन किस्म की मेजर मॉर्गेजेस होती हैं। एक फिक्स रेट मॉर्गेज होती है, उसके अंदर आप जो भी रेट फिक्स करा लेते हैं बैंक के साथ, आपकी मॉर्गेज की पेमेंट उतने ही रहते हैं जितने भी टर्म के लिए। अगर आपने 2 साल फिक्स किया है, 5 साल फिक्स किया है, जब तक कि वो टर्म ओवर नहीं होती आपकी पेमेंट उतनी ही जाती है और आपकी टर्म्स सारी की सारी सेम रहती हैं। मतलब जैसे आपने इनिशियली डिसाइड किया कि जितना 5 साल में आप इतना लोन पे ऑफ कर देंगे वो उतना ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो वेरिएबल रेट मॉर्गेजेस होती हैं उसमें 2 किस्म की मॉर्गेजेस होती हैं जो कि लोगों को आइडिया भी नहीं होता। वो वेरिएबल रेट मॉर्गेज करके सुन लेते हैं। वेरिएबल में एक तो 2 चीजें होती हैं, वेरिएबल क्लोज मॉर्गेज, वेरिएबल ओपन मॉर्गेज। जो वेरिएबल ओपन मॉर्गेज होती है वो एक्चुअली जो होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट्स आप लोग लेते हैं उनको बेसिकली वेरिएबल ओपन रेट मॉर्गेज कहा जाता है। वो यूजुअली रेट जरा ज्यादा रहता है वेरिएबल क्लोज मॉर्गेज से, लेकिन वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने घर के अगेंस्ट जो होम इक्विटी लेते हैं उसको एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट यूज कर सकते हैं। फिर वेरिएबल क्लोज रेट मॉर्गेज होती है जो कि टिपिकली हम जिसमें ज्यादातर लोगों ने मॉर्गेज ली हुई होती है। उसके अंदर देखने की क्या बात होती है कि 2 किस्म की पेमेंट ऑप्शंस होती हैं, एक एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज और एक वेरिएबल रेट मॉर्गेज। जो एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज होती है जिन लोगों की, उनके साथ क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से आपकी पेमेंट और आपकी ऊपर भी जाएगी या नीचे भी आएगी। मतलब अगर आजकल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जो लोग ऐसे बैंकों के साथ जिनकी मॉर्गेज है तो उनकी हर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट 3 महीने में बढ़ता है तो एवरी 3 मंथ्स उनकी पेमेंट बढ़ती चली जा रही है। वो लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में टफ रहता है क्योंकि पेमेंट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली लोगों की अफोर्डेबिलिटी सारी हिल जाती है क्योंकि उनका बजट हिल जाता है। तो वो जो बढ़ती है वो सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट बढ़ रहा है? नहीं, वो पूरी की पूरी पेमेंट वैसे ही बढ़ रही है। वो एक्चुअली बढ़ती ही इसलिए है ताकि आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो आपने शुरू में कमिटमेंट किया है वो उसी हिसाब से चलता है। वो होता है कि अगर आपने पे ऑफ 30 इयर्स में करनी है या 30 इयर्स की अमोर्टाइजेशन लिए तो 30 साल के अंदर ही लोन पे हो, उसके लिए वो पेमेंट को इतना बढ़ा देते हैं कि आपकी उसी कमिटमेंट के तौर पे पेमेंट पूरी हो जाए। ठीक है। लेकिन जो आपकी मॉर्गेज है और जो कि बहुत से क्योंकि मेजर 4 इंस्टीट्यूशंस जो है वो एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज करते हैं, सॉरी वेरिएबल रेट मॉर्गेज करते हैं, यानी उसमें वो क्या करते हैं पेमेंट बढ़ाते नहीं है, वो पेमेंट उतनी जाती है तो क्लाइंट तो खुश रहता है, उसको इतना पता ही नहीं चलता कि मार्केट में हो क्या रहा है क्योंकि उसकी एक्चुअल पेमेंट नहीं मिल रही। फिर जब तक कि बैंक से चिट्ठी आती है कि अब आप अपने ट्रिगर रेट पे पहुंच गए। आपने मुझसे उस दिन क्वेश्चन किया था कि वो बैंक वाला मुझे कुछ एलियन सी लैंग्वेज बोल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आई। तो ट्रिगर रेट एक्चुअली बैंक आपको बताते हैं। हर क्लाइंट का एक अपना अलग अलग ट्रिगर रेट है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी मॉर्गेज कब से स्टार्ट हुई थी, अभी उसमें बैलेंस कितना रहता है, तो उसके हिसाब से हर किसी का ट्रिगर रेट सेट होता है। ट्रिगर रेट मतलब कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जहां अब आपकी जो मंथली पेमेंट आप कर रहे हैं उसका पूरा हिस्सा इंटरेस्ट में जा रहा है और अब आपने प्रिंसिपल यानी असल देना बंद कर दिया है। अब जितना कुछ है वो सब इंटरेस्ट पे जा रहा है, तो उस पॉइंट को कहते हैं ट्रिगर रेट। जब आप उस पॉइंट पे रीच कर जाते हैं तो अब बैंक वाले आपको चिट्ठी लिख के बोलेंगे या आपको फोन करेंगे, ईमेल करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन करेंगे कि अभी अगेन डिपेंडिंग ऑन द बैंक वो आपसे कहेंगे अब हम आपको पेमेंट बढ़ानी पड़ेगी। अब कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अगेन हर बैंक की एक अपनी अपनी इंटरनल पॉलिसी है। वो मगर आपको ऐसे बोलेंगे कि पेमेंट हमें इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि आपका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल जाता रहे, इवन दो कि मेजरली तो आप इंटरेस्ट ही दे रहे हैं। आज की मार्केट में आप समझे कि ऑलमोस्ट जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो ज्यादातर आपके इंटरेस्ट में जा रही है, जो वेरिएबल रेट मॉर्गेज वाले लोग हैं जी। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। एक चीज मैं यहाँ और मेंशन कर दूं कि हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी, और ये मैं जरूर लोगों को चाहती हूँ इस बारे में आप कॉन्शियस हो।
आप अपनी मॉर्गेजेस को देखें और जाके देखें कि आप किस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल रेट मॉर्गेज में है कि एडजस्टेबल में है, और वेरिएबल रेट में है तो पहले अगर आपको नहीं जानकारी तो अपनी बैंक्स को कांटेक्ट करके मालूम करें कि एक्चुअली आप किस किस्म की मॉर्गेज के अंदर एंगेज हैं। क्या आप प्रिंसिपल के बजाय आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और क्योंकि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो इंटरेस्ट ट्रिगर रेट को हिट करने के बाद भी आपकी पेमेंट नहीं बढ़ा रहे, और वो क्या कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल आप दे चुके हैं उसी को टुवर्ड्स इंटरेस्ट यूज करना शुरू कर दें। आपने मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्या हो रहा है जी। तो दैट वाज वेरी यूजफुल, और उसमें ये था कि जैसे सपोज करो आपकी मॉर्गेज रह गई है 50,000, राइट, तो लेकिन अब आई हुई है वो 45 पे, लेकिन पेमेंट्स ऐसे भी हो सकती हैं कि वो फिर से 50 पे पहुंच जाए, वो बिल्कुल फिर से 50 पे पहुंच जाए। और ऐसे भी बहुत सारे बैंक्स काम कर रहे हैं, और इसलिए क्लाइंट को बहुत जरूरी है कि वो जाने। तो वो अपना बैंक्स अपना लॉस पूरा करने के लिए आपके प्रिंसिपल से पैसे ले रहे देखिए हैं। बैंक में तो इंटरेस्ट अपना कमाना ही है, वो किसी क्लाइंट के लिए अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप फिक्स रेट लें या वेरिएबल रेट लें, लेकिन दे आर नॉट सेइंग कि हम अपना इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने तो अपना इंटरेस्ट लेना ही लेना है। अब वो किस जरिए से लेना है, और क्लाइंट को जरूरी है आज के इंटरेस्ट हमें भी देना है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं मॉर्गेजेस हम सबकी जरूरत है, इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। तो मॉर्गेजेस लेना है, लेकिन हम उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अभी अगर हमारी सारी पेमेंट इंटरेस्ट में जा रही है, अगर हम 3-4 हजार डॉलर की पेमेंट कर रहे हैं एक नॉर्मल वैंकूवर के घर के लिए, That is normal. और वो सब कुछ Yes. इंटरेस्ट में जा रहा है, तो रियली हमें फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है कि हम, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने सोच के रखा है अच्छा ठीक है हम तो 2 साल बाद ये घर रिफाइनेंस करके इसमें से पैसा निकालेंगे और अपने कुछ कर्ज पे कर देंगे, तो दे रियली नीड अ वेकअप कॉल कि आप प्लीज देखें कि आपके घर में कुछ पैसा निकालने के लिए होगा कि आपको जेब से देना पड़ जाएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ मेजरली जो कंज्यूमर होता है वो एक घर को कमोडिटी की तरह यूज करता है कि ठीक है आज हम इस पे पैसा उठाएंगे, कल इससे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें से रीफाइनेंस करेंगे, शादी करेंगे, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी में आप जाहिर बात है पैसे अच्छे बनाते हैं। बट इट इज आज की मार्केट में बहुत जरूरी है कि आप अपनी मॉर्गेज को समझें, और आप समझें कि क्या आप 2 साल बाद 1 साल बाद इस पोजीशन में हैं कि आप उस पैसे से कुछ बनाएं, या आप एक्चुअली रिवर्स जा रहे हैं। इश्मा, हम ग्लूमी वेदर जो इनसाइड है ना, इंटरनल स्टेट, उसको बेटर करने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। आपकी बातें सुन के वहां तो बारिश होनी शुरू हो गई है। मुझे थोड़ा सा प्लीज गिव अस सम लाइट, हम थोड़ा सा कोई होप है कुछ, क्या हम अभी भी कुछ कर सकते हैं? देखिए होप, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं लाइफ में, वो इट्स नॉट ऑलवेज रेनबोज एंड सनशाइन्स, लेकिन मैं आपको ये जानकारी देने का मकसद ही ये है कि ठीक है अगर कोई टफ सिचुएशन आ भी गई है, क्योंकि देखिए वो टाइम भी तो पीछे हमने 2-3 साल पहले गुजारा है जब हमने 1% रेट के ऊपर लोगों ने दबादब मॉर्गेजेस ली। Well, that wasn't right though. That wasn't right. Why are we being punished for that? अग्री कि हमारे गवर्नमेंट के कुछ लेवल के जो डिसीजंस थे वो ठीक नहीं थे, वहां पे उस वक्त इंटरेस्ट रेट इतने गिराने ही नहीं चाहिए थे कि मार्केट Exactly. जैसे मुझे ये सारा पता, इट्स अ बिग कॉन्स्पिरेसी जैसे होती है, और जैसे हमें फंसाने के लिए सब कुछ के पहले इनको दाना डाल दो और अब ये फंस के इनके ऊपर जाल डालो। जी नहीं, अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कुछ रॉन्ग इकोनॉमिकल डिसीजंस हैं हमारी गवर्नमेंट की जिसकी वजह से हम आज ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं। उसके अलावा लेकिन कुछ फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल भी हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब यूक्रेन की वॉर हो गई, चाइना के कोविड केसेस की सर्ज हो गई, प्रोडक्शन इश्यूज हो गए हैं, तो ये सब बियॉन्ड किसी एक गवर्नमेंट लेवल के कंट्रोल के, और ये सब अनफॉर्चुनेटली बिगर पिक्चर हमारे फाइनेंसेस और हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट करती है, और एट द एंड ऑफ द डे हर कंज्यूमर की पॉकेट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। तो जहां तक आप मुझसे कह रही थी ग्लूमी वेदर को ठीक करने के लिए, मैं यही कहना चाहूंगी उससे बेहतर, मजीद बारिश को तूफान में बदलने से बेहतर है कि आप अब जाएं अपनी मॉर्गेजेस को चेक करें और देखेंगे जी आप किस रेट में सेट हैं, किस टर्म में सेट हैं। आगे की प्लानिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए थोड़ा सा अपनी चीजों की तरफ आंखें खोल के जरा देखना शुरू करें कि जी हम समझने की कोशिश करें ताकि आप प्लानिंग कर सकें। दूसरा, मैं लोगों को आजकल जितने मेरे क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं बड़ी बड़ी मॉर्गेजेस वाले, मैं उनको मैं चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, जिस सिचुएशन में हम हैं अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू, हमें इसमें से निकलना है किसी तरह, हाँ। तो निकलने के बस यही तरीके हैं कि एक तो अपने एवेन्यूज खोलें, आप कोशिश करें कि जो नए आने वाले लोग भी हैं वो मॉर्गेजेस अपने बजट में रख के लें। अभी रेट्स मजीद बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है कि मजीद थोड़ा टाइम तक रेट बढ़ेंगे, इतना ज्यादा नहीं बढ़ेंगे लेकिन थोड़े थोड़े करके बढ़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूं जी। अगर थोड़ी सी बढ़ने की है तो इज इट वाइज डिसीजन टू लॉक इट फॉर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म
शॉर्ट, अगर किसी, मैं यही बात आपको बीच में मैंने मेंशन की थी, अगर किसी को लॉक करना है तो वो 1 से 2 साल से टर्म से ज्यादा लॉक ना करे। मैं अभी आजकल सबको यही एडवाइस करती हूँ। मैंने अपनी पर्सनल मॉर्गेज भी वेरिएबल ही छोड़ी हुई है सिर्फ उस करके कि आजकल 5 साल का फिक्स रेट ऑलरेडी 5.5 एंड अप है। तो रियली अगर आपने 5.5 पे ही फिक्स करना है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी भी खो देंगे। Yes. तो अभी 1-2 साल बाद जब रेट गिरेंगे फिर सब चाहेंगे अब तो हमारा रेट कम हो, तो आपकी पेनल्टीज इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आप उल्टा और नुकसान उठाएंगे। तो मैं लोगों को मशवरा दे रही हूँ जिनके पास रिन्यूअल के ऑप्शंस हैं या जिनके पास पेनल्टीज के बगैर कुछ करने के ऑप्शन है, तो वो 1 या 2 साल की टर्म फिक्स ले ले अगर उनका बैंक उन्हें ऑफर करता है। नहीं करता और वो थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं तो वेरिएबल में ही स्टिक करें। अगर वो थोड़ा टाइम और इस चीज को फाइनेंशियली सिचुएशन में है कि वो ये बर्डन बर्दाश्त कर सकते तो इज दैट ओके कि अगर सिर्फ इंटरेस्ट ही आपका पे हो रहा है? देखिए अब आपके पास कोई चॉइस तो है नहीं। अगर आप फिक्स में भी चले जाएंगे तो इंटरेस्ट पोर्शन तो अभी बहुत ज्यादा ही रहेगा क्योंकि जो आपकी मंथली पेमेंट बनेगी उसमें इंटरेस्ट पोर्शन तो ऑलमोस्ट 80 to 90% इंटरेस्ट पोर्शन ही होगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस टाइम। ये टाइम हमने बहुत अरसे बाद आके देखा है। असल में 10 पीछे मैं 12-13 साल से मॉर्गेजेस करी हूँ, मैंने इतने हाई इंटरेस्ट रेट देखे ही नहीं, राइट? सो इट हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Yes. लेकिन इकोनॉमिक साइकिल होती है, हर साइकिल जहां अच्छी आती है बुरी भी आती है, तो ये भी गुजर जाएगी। लेकिन हमने इससे कैसे अच्छे से गुजरना है, हमें इसकी प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि एक तो हमने बैंक्स की बात की, तो जब हमें, जैसे आप हैं, आप मॉर्गेजेस करती हैं प्राइवेटली, तो इज इट सेफ टू हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई पर्सन जो बैंक में नहीं बैठा हुआ, घर पे बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है? इज इट ओके टू गो टू देम? देखिए पहले तो मैं आपकी मिसकंसेप्शन थोड़ी क्लियर कर दूं। मॉर्गेज ब्रोकर्स किसी प्राइवेट लेंडर्स के साथ खाली डील नहीं करते। वी डील विद ऑल द मेजर बैंक्स। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक बहुत बिगर पूल ऑफ लेंडर्स होता है जिसमें प्राइवेट भी होते हैं, बी लेंडर्स एंड ऑल्टरनेट लेंडर्स भी होते हैं, और उसके अलावा जितने बैंक्स हैं और मोनो लेंडर्स। अब ये सारे टर्म्स के जो इंपॉर्टेंट चीज आपके ध्यान में रखने वाली है, अब हम बैंक्स के साथ ही डील करते हैं, और कि ये जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लेंडर्स के साथ हम डील करते हैं ये सब फाइनेंशियली रेगुलेटेड लेंडर्स हैं। वो सब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के फेडरल लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई जेब से आपको पैसे देंगे और हम गायब हो जाएंगे। जो ड्यू डिलिजेंस आपको एज अ क्लाइंट करनी चाहिए, आप किस मॉर्गेज ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं। BCFSA की वेबसाइट है जहां हम, क्योंकि सब लाइसेंस्ड होते हैं प्रोविंस के थ्रू, तो आप जाके किसी भी मॉर्गेज ब्रोकर का नाम को सर्च करके देख सकते हैं कि आया वो लेजिट लाइसेंस मॉर्गेज ब्रोकर है या नहीं है। आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ इज गुड फॉर यू टू नो। अगर किसी ब्रोकर की कोई पास्ट कंप्लेन हो या इशू हो तो वो भी BCFSA की वेबसाइट पे होती है। तो अगर आप सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इट्स नॉट कि कोई रैंडम बंदा आपको बोले मैं मॉर्गेज ब्रोकर हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एडवांटेज होता है मॉर्गेज ब्रोकर्स का, जो लोगों को हम एजुकेट करते हैं, वी आर लाइक योर लॉयर्स और वी आर लाइक योर डॉक्टर्स। वी आर वर्किंग फॉर यू, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द बैंक्स। आवर जॉब इज टू प्रोवाइड यू विद फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, एंड आपके लिए जो चीजें बेहतर रहती हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब हमारे पास अपना केस लेके आते हैं तो हम उसको, क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो हम आपको भी वो ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और उसके अलावा हम देखते हैं कि आप जो बेस्ट पॉसिबल आपका ऑप्शन होगा। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो आप एक वक्त में एक ही बैंक के पास जाते हैं। आप हर बैंक की अपनी एक पॉलिसी होती है। अब आप उस सांचे के अंदर नहीं पूरे आएंगे तो वो आपको बोलेंगे नो है या यस है। फिर आप अगले बैंक के पास जाएंगे तो वो आपके लिए तो हैसल है, क्योंकि आपको नहीं नॉलेज के हर बैंक की क्या पॉलिसी है। दूसरी बात ये है कि आप जितनी दफा बैंकों के पास जाएंगे या जितने भी इंस्टीट्यूशन, तो हर बार आपका क्रेडिट चेक होगा। जबकि एज अ मॉर्गेज ब्रोकर जब आप हमारे पास आते हैं, हम एक बार क्रेडिट चेक कर लेते हैं और उस क्रेडिट रिपोर्ट को हम सारे लेंडर्स के साथ यूज कर सकते हैं। I see. तो हम आपको एक प्री अप्रूवल सा भी दे देते हैं, जो कि बैंक्स भी देते हैं, लेकिन अगेन हर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से प्री अप्रूवल देगा। सो आई थिंक कि मॉर्गेज ब्रोकर्स को यूज करना लोगों के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर द क्लाइंट्स, हम आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मैं दूसरी एक मिसकंसेप्शन इससे पहले की जो लोगों को होती है कि आपको क्या मॉर्गेज ब्रोकर को फीस देनी होती है। मॉर्गेज ब्रोकर्स टिपिकली बैंक से पेड होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां क्लाइंट्स को फीस चार्ज करनी पड़ती है, और वो इसकी रीजन है कि अगर हम प्राइवेट में या किसी सेमी प्राइवेट में, बट वो सब कुछ आपको पहले से डिस्क्लोज किया जाता है। आई थिंक आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएं, अपने ऑप्शंस पूछते हुए ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं कि हमें कोई फीस लगेगी या हमारे कोई जो भी हमारे कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं, तो आप ये पहले से ही क्लैरिफाई कर लें किसी भी मॉर्गेज ब्रोकर। ठीक है। यहाँ पे इससे पहले कि मैं इश्मा का नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप
लोगों के साथ शेयर करूं, मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में कभी भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्सन को हम प्रमोट करने के लिए शो नहीं करते हैं. हम आपके सामने इंफॉर्मेशन रखते हैं, आपको एजुकेट करने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए. डिसीजंस आपने लेने हैं, जो आपको सही लगता है आप वो करें. लेकिन जो बातें मैंने सुनी है, मेरे ख्याल में आप भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो आपके, आफ्टर ऑल आपका पैसा है वहाँ पे, आपका पूरा हक है ये क्वेश्चंस करने का, इंफॉर्मेशन लेने का. लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है, आई एम गोइंग टू से दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि वहाँ पे एक तो हफ्ता आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है. फिर अगर मिलती है तो yesterday I received a call and the person said I can only answer your question over the phone. I said I want to see you in person. Oh, I'm booked for whole month and I need to talk to someone now. तो जब हमें ज़रूरत होती है ना, तब हम चाहते हैं किसी से बात करें. तो I don't know what are your hours. Do you answer your clients' calls? I usually I'm as a broker because we are independent. I'm an independent broker. मैं अपना बता सकती हूँ. हर बंदे की एक अपना वर्क स्टाइल होता है. लेकिन मैं यूजुअली फ्लेक्सिबल होती हूँ. मैं वीकेंड्स पे बहुत सारे क्लाइंट्स की कॉल ले लेती हूँ. समटाइम्स अगर मुझे कोई क्लाइंट पहले से मैसेज कर दे कि जी मैं आफ्टर आवर वर्क मेरा 6 बजे खत्म होता है, 7 बजे खत्म होता है, मैं उसके बाद ही बात कर सकता हूँ, तो आई अकोमोडेट देम कि ठीक है जी मैं इस टाइम पे इस टाइम स्लॉट पे फ्री हो जाऊंगी, आप इस दिन मुझसे कर लें. और ऑब्वियसली अगर मेरा कोई क्लाइंट कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन में होता है तो मेरी कोशिश होती है कि अगर वो मुझे रात को इफ इट्स अ पैनिक सिचुएशन तो मैं Like your neighbors. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आई वुड गो आउट ऑफ देयर एंड मेक श्योर कि मुझे रात को 9 बजे भी कॉल पिकअप करनी पड़ रही है तो आई वुड डेफिनेटली मेक श्योर कि मेरे क्लाइंट तक मैं उसको इतना सलेस दूं कि वो रात को सो सके. वंडरफुल. तो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अपना नंबर जरूर शेयर कर लूंगी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो. मेरा नंबर है 778-316-9255. आप इस पे कॉल कीजिए, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि आपके कोई सवाल जवाब हो तो मैं आपको हेल्प कर सकूं. इश्मा अलवी. और क्लोज लुक नंबर तो आप जानते हैं 604-999-1433. आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम. दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म. आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए. और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो प्यारा सा कप है ना, ये आर्यन जो हमारा यंगेस्ट टीम मेंबर है, ही इज़ सिटिंग राइट हियर. आर्यन ने ये डिज़ाइन किया है एंड ही इज़ डूइंग दिस एज अ बिजनेस. ये थोड़े से स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, कप्स बना रहे हैं, कार्ड्स बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स, तो आप इनसे भी इनकी इंफॉर्मेशन, खैर ही ऑलवेज शेयर्स थ्रू टिकटॉक वीडियोज़ एंड ऑन इंस्टाग्राम. तो ये सब कुछ क्लोज लुक में होता है. ये टीम, दिस इज वंडरफुल टीम. आई हैव Jaime sitting here who is filming the show and he is the one who edits the show. Thank you Jaime. And आप भी इस टीम में शामिल होना चाहते हैं और there are students out there जो volunteer हमारे साथ काम करना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री. मैगज़ीन का नया इशू ब्रिजिंग द गैप जो हमने सीनियर्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल इशू. और सारे मैगज़ीन के जो उसमें टॉपिक्स हैं, कह लीजिए आर्टिकल्स हैं, दे आर रिटन बाय स्कूल चिल्ड्रन. आई एम सो प्राउड ऑफ देम. एंड आप भी लिखना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे अगले मैगज़ीन के लिए आप कंटेंट हमें भेज सकते हैं. संजना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. शी डज अमेजिंग जॉब. एंड पॉडकास्ट लाइव स्ट्रीम भी संजना ही होस्ट करती हैं. सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड जॉइन द टीम एंड मेक अ डिफरेंस. इजाज़त दें. साथ देने के लिए शुक्रिया. इश्मा. थैंक यू सो मच.